हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा नाश्ता बनाना बताएंगे जिसे आप लंच या टिफ़िन में या डिनर में या नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। इस नाश्ते के साथ साथ हम आपको एक ऐसी चटनी बताएंगे जो इस नाश्ते के साथ आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है जो कि सूजी और लौकी से बनकर तैयार हुई है। तो अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और बर्तन में 1 पाव के करीब सूजी ले लेते हैं। कोशिश करें हमेशा बारीक वाली सूजी लें। अगर बारीक वाली नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप मोटी वाली भी यूज कर सकते हैं। अब इस सूजी में 100 ग्राम के करीब हम दही डाल देते हैं। ये घर की बनी हुई दही है। घर की पुरानी खट्टी दही भी आप इस बैटर में डाल सकते हैं। अब दही डालने के बाद हम सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और अच्छे से खमीरा उठ जाए। अगर आपके पास ज़्यादा दही ना हो तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। सूजी को अच्छे से गीला होने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे अब ढक कर रख देते हैं। चलिए, तो इसे ढक कर हम रख दिए हैं। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। अब हम चटनी के लिए 1/2 बाउल मूंगफली का दाना और 2 टेबल स्पून चने की दाल, इन दोनों सामग्री को अच्छे से तवा पे रोस्ट कर लेते हैं। आप तवा या कढ़ाई में भून सकते हैं। बस 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। तो लीजिए, चना दाल और मूंगफली का दाना अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसे हम अब बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अब हम मिक्सर ग्राइंडर का एक जार लेंगे और उसमें धनिया का पत्ता डाल देते हैं और अब 2 से 3 हरी मिर्ची डाल देते हैं और एक कच्चा आम चाहिए। इसको छील कर अच्छे से बारीक काट लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने छील कर बारीक करके इसे टुकड़ा टुकड़ा करके डाल देते हैं और अब मूंगफली का दाना और चना दाल दोनों भुना हुआ डाल देते हैं और अब घर की बनी हुई फ्रेश 1 बाउल दही डाल देते हैं। दही अगर आपके पास घर की बनी नहीं है तो आप बाज़ार का यूज कर सकते हैं चटनी में। और अब हम चटनी में कुछ करी पत्ता डाल देते हैं। हमारे करी पत्ता बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़े। इस करी पत्ते की वजह से इस चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और अब ढक्कन बंद करके मिक्सर ग्राइंडर को अच्छे से चला देते हैं। तो लीजिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है। हम इस चटनी में थोड़ा दही और डाल के अच्छे से फेंट लिए हैं। तो चलिए, अब नाश्ता बनाना भी स्टार्ट करते हैं। हमें इस तरह से करी पत्ता चाहिए। इस रेसिपी में करी पत्ता ज़रूर डालें। हमें इस रेसिपी के लिए बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ लौकी और बारीक कटा हुआ आलू। आप इस रेसिपी में इन सब्जियों को अपनी पसंद के हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो लीजिए, सूजी अच्छे से फूल गया है। अब इस सूजी में हम पत्ता गोभी और लौकी, शिमला मिर्च सभी सब्जियों को पूरा डाल देते हैं। इन सभी सब्जियों को हमने पहले से ही बारीक काट कर वॉश करके रख लिया था। इस रेसिपी में ठंड में आप मटर या गाजर या और भी कोई सब्जी डाल सकते हैं। अब हम सभी सब्जियों को अच्छे से डाल दिए हैं और अब इसे चारों तरफ अपनी हाथों से मसलते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी आलू को सूजी में अच्छे से निचोड़ते हुए हम मिक्स करेंगे। तो लीजिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक बार मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और अब स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक तीनों सामग्री डालकर अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने लोहे का तवा एक रख लिया है गैस पर। आप इस रेसिपी को किसी कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। अब हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम कुछ सरसों के दाने और करी पत्ता भी डाल देते हैं। तो जैसे ही सरसों के दाने और करी पत्ता चटक जाए, इसमें हम 1 कड़छी भरकर ये बैटर को इस तरह से डाल देते हैं और हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देते हैं। हमें इसे ज़्यादा फैलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करना है। अब हम एक ढक्कन की मदद से इसे कवर कर देते हैं और अब इस रेसिपी को 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो लीजिए, ये 5 से 7 मिनट हो गया है। तो इस ढक्कन को खोलकर हम एक बार पलट लिए हैं और पलट कर फिर से ढक देते हैं और क्रिस्पी होने तक हम इस रेसिपी को पकाएंगे। तो लीजिए, अब हम इसे फिर से देखते हैं। तो लीजिए, अब हम इसे पलट देते हैं। तो देखिए कितना सुनहरा और क्रिस्पी बनकर तैयार है। तो चलिए, अब हम इसे प्लेट पर निकाल कर और चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो लीजिए, इस रेसिपी को इस चटनी के साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो आप भी इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इस रेसिपी को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप चाहे तो इसी तरह से सर्व कीजिए, चाहे तो इस तरह से नाइफ से काट दीजिए। अगर अब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं।